राज्यों में शांति सद्भाव बना रहे और राज्यों पर कभी भी कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो, यानी कि कोई विदेशी ताकत हमारे राज्य पर, देश के किसी राज्य पर हमला करे, या फिर राज्य के भीतर कोई इंटरनल मामले के चलते वायलेंस हो। इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य में शांति सद्भाव बहाल करे, पीस रिस्टोर करे। तो अनुच्छेद 355 को अपहोल्ड करने में, लागू करने में केंद्र सरकार फेल हो गई। उसके बाद का अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 भारत के संविधान का ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है, संवैधानिक मशीनरी काम करना बंद कर देती है, उस स्थिति के अंदर राज्य का गवर्नर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति साहब को ये सूचना दे सकता है कि हमारे राज्य के अंदर कानून व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, आप राष्ट्रपति शासन लागू करें। मणिपुर में जो हो रहा है उससे पीड़ित होकर मणिपुर के भाजपा द्वारा चुने गए गवर्नर सार्वजनिक तौर पर वो बयान दे रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो गई और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया है। ये गवर्नर खुद न्यूज चैनल्स के माध्यम से, लिखित तौर पर, फोन पे अपना मैसेज देने के माध्यम से हर संभव प्रयास कर चुकी हैं केंद्र सरकार को बताने का, स्थिति से अवगत कराने की। केंद्र सरकार गवर्नर की रिपोर्ट आने के बावजूद भी आर्टिकल 356 का प्रयोग कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही। इससे तो शक पैदा होता है कि क्या ये सारे फैसले राजनीति से प्रेरित हैं? क्या इसलिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू नहीं किया जा रहा कि वहां भाजपा की सरकार है, कि वह भाजपा की राज्य की सरकार को है, हटाना पड़ेगा? बीजेपी अपनी सरकार नहीं हटाना चाहती, इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताएं, अगर कोई गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार मणिपुर में होती, कांग्रेस की होती, आम आदमी पार्टी की होती, तृणमूल कांग्रेस की होती, आरजेडी की होती, किसी भी राज्य की होती, किसी भी राज्य राजनीतिक दल की होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों अनुच्छेद 355 और 356 का इस प्रकार से वायलेशन केंद्र सरकार ने किया। इस पर केंद्र सरकार सदन के भीतर आकर जवाब दे। इंडिया अलायंस के तमाम साथी मिलकर इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सदन के भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान का इंतजार करेंगे, आह्वान करेंगे कि खुद देश के प्रधानमंत्री आकर देश को अवगत कराएं इस विषय से। और महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज हम लोग इकट्ठा होकर प्रयास करेंगे कि मणिपुर के लोगों की चीखें सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचे।